नीचे हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई ड्रीम होम में। आज की वीडियो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम आप सभी के लिए एक अलग वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि है सगुना बाग की, जिसका प्रीव्यू आपने वीडियो की शुरुआत में देखा ही होगा। तो ये सगुना बाग का एंट्रेंस है और यहीं पर ही टिकट काउंटर भी है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर विजिट करके टिकट काउंटर से टिकट बुक कर सकते हो। बुकिंग एंड पैकेज डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से पता चल जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ मिल रही है आगे हम आपको दिखाएंगे। तो आइए देख लेते हैं सगुना बाग। यहाँ पे आप बाय रोड और ट्रेन दोनों से भी पहुँच सकते हो। बाय रोड अगर आप आ रहे हो तो ये बदलापुर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको नेरल स्टेशन पर उतरकर डायरेक्ट ऑटो भी मिल जाएगी, जिससे आप इजीली सगुना बाग तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करने मिलेगी, और उसमें से जो फ्री एक्टिविटी है उसमें आपको मॉर्निंग प्रेयर मिलता है, एग्रो टूर, गोबर गैस, फिशिंग फार्मिंग, ईमो फार्मिंग, स्विमिंग इन द रिवर, वाटर बफेलो राइड, पैडल बोटिंग, रोड फिशिंग और मिल्किंग ऑफ काउ। ये सारी ही एक्टिविटीज़ आपको फ्री में ही करने मिलेगी, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और पेड एक्टिविटीज़ में आपको हॉर्स राइड, कायाकिंग, बैलगाड़ी राइड, घोड़ा गाड़ी राइड, आर्चरी एंड एयर राइफल शूटिंग, जिप लाइन, कैमल राइड, साइकिलिंग एंड ग्रेगवे राइड, ये सारी ही एक्टिविटीज़ पेड एक्टिविटीज़ में आती है। और जैसे ही हमने सगुना बाग में एंटर किया, वैसे ही हमारे स्वागत में हमें बहुत ही खूबसूरत हंसों का ग्रुप देखने मिला, और यहाँ पे बहुत सारे मैन-मेड तालाब भी बनाए हुए हैं, जहाँ पे आपको फिशिंग करने भी मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे हमें मलखाम शो देखने मिला, जो कि यहाँ के गांव के बच्चों ने ही परफॉर्म किया हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे गाइड ने भी मलखाम को एक्सप्लेन किया। या ठिकाणी जे मल्लखांबचं टीम जे आहे त्यांचा आपल्या समोर सन्मान झालेला आहे, आणि आपण लगेचच या ठिकाणी मल्लखांबसाठी सुरुवात करतोय। आपल्या समोर जो पहिला मुलगा आलेला आहे, याचं नाव आहे हेमंत सलमान, FYB मध्ये शिकतोय। हा मुलगा सागर या ठिकाणी श्री समर्थ नावाची व्यायामशाळा आहे, या व्यायामशाळामध्ये मल्लखांबमध्ये हा मुलगा दुसरा आलेला आहे, आणि हा मुलगा नॅशनल लेवलला खेळलेला आहे। सुरुवातीला त्यांच्या जे काही वैयक्तिक कला आहेत, त्या वैयक्तिक कला आपल्यासमोर सादर होतील। त्यानंतर त्यांच्या ग्रुपमधून जे काही डेमो असतील ते डेमो आपल्याला दाखवणार आहेत, आणि समोर जे दाखवत आहेत याला जैसे ही मलखाम शो ख़त्म होता है, यहाँ पे आपको जो तालाब हमने दिखाया था, वहीं पर ही नेट के द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी और अलग अलग वैरायटी की फ़िश ये लोग आपको पकड़ कर दिखाते हैं, और अगर आप चाहो तो इन फिशेस को छू भी सकते हो। इस दौरान यहाँ के लोग बहुत ही केयर करते हैं कि फ़िश को कोई नुकसान ना पहुँचे, और आपको दिखाने के बाद ये उन फिशेस को वापस तालाब में छोड़ देते हैं। मराठीमध्ये याला चंदेरी मासा या नावाने ओळखतात। आणि हा चंदेरी मासा गोड्या पाण्यामध्ये साधारणपणे 10 किलो पर्यंत वाढू शकतोय। त्याच्यामध्ये तिलापिया, रोहू, कटला, हा देखील इंडियन कार्प आहे, आणि कटला मासा देखील गोड्या पाण्यामध्ये साधारणपणे 15 किलो पर्यंत वाढू शकतोय। जैसे ही नेट फिशिंग ख़त्म होती है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, और रास्ते में ही हमें बहुत ही खूबसूरत पॉन्ड हाउस देखने मिला। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पॉन्ड हाउस, मड हाउस, कॉटेजेस और रो हाउस भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको प्री बुकिंग करनी होगी। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप विजिट भी होते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी की हुई है कि यहाँ पे जगह जगह पे पीने के पानी के लिए मिट्टी का मटका भी लगाए हुए हैं। आप देख ही सकते हो, रास्ते में हमें 2 और मैन-मेड तालाब देखने मिले, जहाँ पे फ़िश फार्मिंग होती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट्स और मसाले के भी पेड़ देखने मिलेंगे।
ये सगुना बाग का पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप व्हीकल पार्क कर सकते हो और यहाँ से आप अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें भी खरीद सकते हो। यहाँ पे आप जितनी भी फ्रूट्स और सब्ज़ी देख रहे हो ये सारी ही यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाई जाती है। और यहाँ से आप हैंडमेड ज्वेलरी, बास्केट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके घर के लिए यूज़फुल हो वो यहाँ से आप खरीद भी सकते हो। यहाँ पे सारी ही चीज़ें फ्रेशली बनाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस एरिया में देख सकते हो। और जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है वो आप इनके शॉप से ख़रीद भी सकते हो, जिसमें अलग अलग फ्रूट जैम, बहुत सारी वैरायटी के पिकल्स, मुरब्बा, सिरप, शहद, पापड़ और मसाले, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। और ख़रीदने से पहले आप इन चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी फ्रेशली फनस का चिप्स भी बनाया जा रहा था, जो कि हमने टेस्ट करके अपने घर के लिए भी ख़रीद लिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे सारी ही चीज़ें रिफाइन ऑयल में बनाई जाती हैं और हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्लांट की भी नर्सरी है, जहाँ से आप अपने घर के लिए प्लांट भी खरीद सकते हो, जिसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें मनी प्लांट, शोपीस और कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखने मिलेगी। नर्सरी और शॉप विजिट के बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, जो कि थी रिवर स्विमिंग और बफेलो राइड। और जाते जाते रास्ते में ही हमें वैरायटी ऑफ फूलों के प्लांट्स भी देखने मिले। सगुना बाग में एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और जगह जगह पे इनके फुल ट्रेन स्टाफ भी अवेलेबल है, तो बेझिझक आप यहाँ पे सारी ही एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर में आपको बफेलो राइड करने मिलेगी और उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 गाइड भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपकी सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने अलग से क्लॉथ कैरी नहीं किए थे, इसलिए हम नदी में एंजॉय नहीं कर पाए, पर नदी के किनारे बैठकर हमने खूब एंजॉय किया। अगर आप वन डे पिकनिक प्लान कर रहे हो तो अलग से क्लॉथ कैरी कीजिए, ताकि आप नदी में भी एंजॉय कर सको। और इसी के साथ साथ हमारा आधा दिन कैसे ख़त्म हुआ ये हमें पता भी नहीं चला। बाद में हमने यहाँ के बहुत ही स्वादिष्ट खाने का भी आनंद लिया। यहाँ पे अगर आप वन डे पिकनिक पर आते हो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करके हम लोग चल पड़े हमारे दूसरी एक्टिविटीज़ की ओर। और स्टे करने के लिए यहाँ पे आपको मड हाउस भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने मड कार राइड की, जो कि यहाँ पे न्यूली स्टार्ट हुआ है और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था और हमने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। नेक्स्ट पेड एक्टिविटी में हमने सेगवे राइड की, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा और नया एक्सपीरियंस था और इसे भी हमने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पे आप अपने हाथों से मिट्टी का बर्तन भी बना सकते हो, जो कि फ्री एक्टिविटी में आता है। अगर आप चाहो तो खुद का बनाया हुआ पॉट घर भी ले जा सकते हो, पर उसके लिए आपको अलग से 50 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम बेबी कैमल भी देखा, जो कि सिर्फ 3 दिन का है और ये बेबी कैमल बहुत ही क्यूट और मस्तीखोर था, जिसके साथ हमने खूब एंजॉय किया। यहाँ पे आप कैमल राइड, हॉर्स राइड, बैलगाड़ी राइड और घोड़ा गाड़ी राइड भी एंजॉय कर सकते हो, जो कि पेड एक्टिविटीज़ में आती है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते करते सुबह की शाम कब हो गई ये हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद हम हमारे गाइड के साथ चल पड़े कुछ ऐसे बर्ड्स देखने जो हमें हमारी लाइफ में कभी कभार ही देखने मिलते हैं। यहाँ पे हमारी ओर से एक चीज़ बताना ही रह गया था कि जैसे ही आप सगुना बाग में एंटर करते हो, आपको एक सेपरेट गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको सारी एक्टिविटीज़ और सगुना बाग की पूरी डिटेल्स बताता है और एक्टिविटीज़ में आपको गाइड भी करता है। आगे बढ़ते ही हमें बकरियों का एक बहुत ही खूबसूरत झुंड देखने मिला और जैसे ही हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत टर्की बर्ड का जोड़ा देखने मिला। और इसी के साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी कबूतरों की वैरायटी भी देखने मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गी और वैरायटी ऑफ रैबिट भी देखने मिलेगा। और यहाँ पे आपको ईमू बर्ड भी बहुत ही नज़दीक से देखने मिलेगा और अगर आप इसे छूना चाहो तो छू भी सकते हो, क्योंकि ये बर्ड किसी को हार्म नहीं पहुँचाता है। और साथ ही यहाँ पे पिसन नाम का एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन बर्ड भी देखने मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको इग्वाना नाम का साउथ अमेरिका से लाया हुआ गिरगिट भी देखने मिल जाएगा, जो कि साइज़ में इंडियन गिरगिट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर आप चाहो तो इसे अपने हाथ में भी ले सकते हो, ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव का है। उसके बाद यहाँ पे हमें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्ट बर्ड शुतुरमुर्ग भी देखने मिला। ये देखने में जितना ही बड़ा होता है उतना ही ख़तरनाक भी होता है।
पर अगर एक बार हम किसी का ठीक से ध्यान रखें तो वो हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। शुतुरमुर्ग को फीड कराना ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और साथ ही यहाँ पे आपको शुतुरमुर्ग के कुछ बच्चे भी देखने मिलेंगे। इसके बाद हम चल पड़े पैडल बोटिंग की ओर और ये भी एक्सपीरियंस काफ़ी नया और अच्छा था। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी की ओर, जो कि था रॉड फिशिंग। और बहुत सारा वेट करने के बाद हमने आखिरकार एक बड़ी फ़िश पकड़ ही ली और बाद में उसको हमने तालाब में वापस छोड़ भी दिया। दोस्तों, ये था हमारा वन डे इन सगुना बाग। अगर आप भी यहाँ पे विज़िट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना पैकेज बुक कर सकते हो। और ऐसी ही टूरिस्ट प्लेस की जगह आप देखना चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए नए नए प्लेसेस की वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों हमारे इस वीडियो को भी पसंद करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपको देखने मिले। शुक्रिया दोस्तों, गुड बाय।